हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि मैं 18वीं शताब्दी के दौरान क्षेत्रीय शक्तियों का उदय आपको इस क्लास में बताऊंगा। अब आपको ये जानना है कि उस समय क्षेत्रीय शक्तियों का उदय कितने या किस तरीके से हुआ। उस समय क्षेत्रीय शक्तियों का उदय 3 तरीकों से हुआ: उत्तराधिकारी राज्य, स्वतंत्र राज्य और नवीन राज्य, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं। उत्तराधिकारी राज्य जैसे हैदराबाद, बंगाल, अवध। स्वतंत्र राज्य जैसे राजपूत, मैसूर, केरल। और नवीन राज्य जैसे मराठा, जाट, रूहेला तथा बंगस पठान और सिख। आपको अब लगता है कि ये सभी जितने ही क्षेत्रीय शक्तियाँ थी उनको मैंने इन 3 भागों में विभाजित करके आपको बता दिया है। और अब मैं बात करता हूँ हैदराबाद की, जो कि पहला उत्तराधिकारी राज्य है। हैदराबाद, इसकी स्थापना अक्टूबर 1724 में मीर कमरुद्दीन खान सिद्दीकी ने सकरकेड़ा के युद्ध में मुबस्सिर खान को हराकर की थी। मीर कमरुद्दीन खान सिद्दीकी, जिसको आप निजामुल मुल्क, चिनकिलिज खान और आसफ जहां के नाम से जानते हैं, ये तीनों उसकी उपाधियां हैं। निजामुल मुल्क की उपाधि उसको फारूक सियार द्वारा, और चिनकिलिज खान की उपाधि औरंगजेब द्वारा, और आसफ जहां की उपाधि मोहम्मद शाह रंगीले के द्वारा दी गई थी। सन 1748 में इसकी मृत्यु हो गई थी और इसके पश्चात इसके पुत्र नासिर जंग को यहाँ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। और नासिर जंग का भतीजा अर्थात मीर कमरुद्दीन खान सिद्दीकी का पोता मुजफ्फर जंग ने नासिर जंग को चुनौती दी, और यह चुनौती द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान स्पष्ट हुई, जिसमें नासिर जंग का साथ अंग्रेजों ने और मुजफ्फर जंग का साथ फ्रांसीसियों ने दिया था, जिसके दौरान मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसी दल दोनों ने मिलकर नासिर जंग और अंग्रेजी दल दोनों मिले हुए दल को हराकर द्वितीय कर्नाटक युद्ध को समाप्त कर विजय प्राप्त की, जिसके बदले में मुजफ्फर जंग ने फ्रांसीसियों को अपने क्षेत्र के कुछ हिस्सों को उन्हें दे दिया था। आप लोगों ने उसे उतार लिया होगा। अब अगला टॉपिक था हैदराबाद के बाद बंगाल। बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने 1717 में की थी। इसे 1717 में यहाँ का सूबेदार बनाया गया था। मुर्शिद कुली खान ने जागीरदारों को उड़ीसा भेजकर उनकी जागीरों को खालिसा भूमि में परिवर्तित कर दिया गया था। तो अब हम जानेंगे कि जागीर और जागीरदार क्या थे। तो जागीरदार वो थे जिनको एक जमीन के टुकड़े को नीलाम कर बेच दिया जाता था, और वह किसान से वहाँ पर अनाज उगवाते थे और उनसे एकत्रित धन को सम्राट को सौंप दिया करते थे और उसमें से कुछ हिस्सा रख लिया करते थे। जागीर भूमि उसे कहते थे। अब बात आती है खालिसा भूमि की। खालिसा भूमि उसे कहते हैं, यह पूरे सम्राट के, जैसे पूरे बंगाल के हिस्से का 20% हिस्सा, बंगाल की भूमि का 20% हिस्सा ही खालिसा भूमि कहलाता था। अब मैं बताता हूँ कि मुर्शिद कुली खान ने 1717 में यहाँ पर सूबेदार का पद प्राप्त किया था। वह 1727 में मर गया था, जिसके पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन 1727 से 1739 तक यहाँ पर शासन करता है। फिर शुजाउद्दीन का बेटा सरफराज खां 1739 से 1740 तक यहाँ पर शासन करता है। लेकिन सरफराज खां को 1740 में मारकर 1740 में हराकर अलीवर्दी खां वहाँ का राजा बन जाता है, जिसका कार्यकाल 1740 से 1756 तक रहता है। अलीवर्दी खां जब राजा बन जाता है तो उसके बाद सरफराज खां उसको 1741 में चुनौती देता है, जिसमें वह गिरिया के युद्ध में
अलीवर्दी खां से हार जाता है। बस इतने ही महत्वपूर्ण बिंदु और विषय थे जो मैंने आपको बंगाल में बताए हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अवध के बारे में, और बंगाल की डिटेल आगे मैं प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध में बताऊंगा।